इलेक्ट्रॉनिक्स के इस लेक्चर में अपन आज स्टडी करते हैं एक नया लेसन, ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो अपन ने पहले डायोड के बारे में देखा था, अपन ने सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में, इसमें ट्रांजिस्टर के बारे में यहाँ था। इलेक्ट्रॉनिक युक्ति ट्रांजिस्टर का आविष्कार वाल्टर एच ब्राते ने किया और जॉन बार्डी ने सन 1948 में अमेरिका में किया। तो इन्होंने चूँकि एक प्रवर्धन की क्रिया को सर्वप्रथम प्रदर्शित किया, कुछ समय पश्चात शोकले ने भी इसको यूज़ किया। तो इस आविष्कार के लिए उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो पहले ट्रांजिस्टर जो होते थे वो निर्वात नलिकाओं का स्थान ले लिया इन्होंने। तो निर्वात नलिकाएं बहुत बड़ी बड़ी होती थी, इनकी जगह ये बहुत छोटे बन गए। तो ट्रांजिस्टर की आयु अधिक होती है। ट्रांजिस्टर को सामान्यतः द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर कहते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसमें आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है? संधि ट्रांजिस्टर सामान्य रूप से सिलिकॉन जर्मेनियम का एकल क्रिस्टल होता है। इसमें 3 अलग अलग भाग होते हैं। इसके बीच के भाग को आधार, बेस, बाहरी भाग को क्रमशः उत्सर्जक और संग्राहक कहते हैं। उत्सर्जक और संग्राहक आधार के बीच की संधि को उत्सर्जक आधार संधि कहते हैं। संग्राहक और आधार के बीच की संधि को संग्राहक आधार संधि कहते हैं। उत्सर्जक ई बहुसंख्यक धारावाहकों को प्रदान करता है जो ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाह करते हैं। इसलिए उत्सर्जक अर्धचालक को अन्य भागों की तुलना में अधिक मात्रा में मर्दित करके बनाया जाता है। आधार भाग अर्धचालक की पतली पट्टी के रूप में होता है, तो ई और सी के बीच में होता है। उसे उत्सर्जक संग्रह को विपरीत प्रकार के अशुद्धि तत्व से मर्दित करके बनाया जाता है। तो संग्रह सी भाग दोनों भागों में अधिक आकार का होता है। इसे उत्सर्जक ई के समान प्रकृति की परंतु कम मात्रा के अशुद्धि तत्व से बनाया जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखिए कि संघनित ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। एनपीएन टाइप भी हो सकता है, पीएनपी टाइप का भी हो सकता है। तो एनपीएन प्रकार के ट्रांजिस्टर को उत्सर्जक ई, सी और एन प्रकार के अर्धचालक की आधार बी और पी प्रकार के अर्धचालक होता है, जबकि पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक तथा संग्राहक पी प्रकार के अर्धचालक। और इस प्रकार ये चित्र में दिखा रखे, देखिए आपको। तो यहाँ पर देखिए कि जो बता इन चित्रों पर ऐसे तीर का निशान निम्न बातों को व्यक्त करता है। उत्सर्जक की स्थिति में तीर दिखाते हैं, ट्रांजिस्टर का प्रकार भी इससे मालूम पड़ता है और धारक दिशा भी इससे मालूम पड़ती है। ठीक है, तो जो तीर दिखाया जाता है देखिए इसमें पीएनपी में ई में तीर दिखाया हुआ है, एनपीएन में भी ई में तीर दिखाया हुआ है। एक में अंदर तीर है, एक में बाहर तीर है। तो ये विशेष नोटेशन है ये। तो इसको नॉर्मली ये इस प्रकार का होता है चित्र, 4.23 के शेप का ये मार्केट में मिलता है। ठीक है, तो संघनित ट्रांजिस्टर का प्रचलन कैसे होता है, इसका ऑपरेशन कैसे होता है? इसके ऑपरेशन को समझने के लिए ट्रांजिस्टर के सक्रिय प्रचलन के लिए उसके उत्सर्जक भाग और संदीप भाग को फॉरवर्ड बायस करते हैं और दूसरे भाग को रिवर्स बायस, दूसरे जॉइंट को रिवर्स बायस किया जाता है। जैसा कि चित्र में बता रखा है 4.31 में, ऊपर वाले में एनपीएन ट्रांजिस्टर, नीचे वाले में पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें यहाँ पर जो वो आपके क्या कहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल होते हैं, वो इस प्रकार से विस्थापित हो जाते हैं। फर्मी लेवल के बारे में बता रखा है इस पेज पर। इसका अगला पेज देखें अपन, तो यहाँ पर जो करंट है, डिफरेंट टाइप की करंट, जो आई करंट है वो आई इलेक्ट्रॉन प्लस आई होल से मिलकर बनी होगी। और इसी प्रकार से जो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही तरफ चलते हैं तो इनसे करंट मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर जो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए मेजॉरिटी जो होती है वो आई इलेक्ट्रॉन वाली होती है और पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए आई होल वाली होती है। ये आप पढ़िए। अब देखिए यहाँ पर जो उत्सर्जक धारा और संग्राहक धारा तथा आधार धारा के योग के बराबर दिया जाता है। संदीप ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा स्वयं को संग्राहक धारा और आधार धारा में वितरित कर देती है। तो इस प्रकार से आई सी इक्वल टू आई सी बहुसंख्यक और आई सी ओ अल्पसंख्यक से मिलकर बनी होती है। इससे अपन कांस्टेंट डिफाइन करते हैं अल्फा डी सी, तो आई सी अपॉन आई ई का रेशियो कहलाता है। आई सी ओ यहाँ पर लीकेज करंट है, क्षरण धारा है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, तो वास्तव में अल्फा जो कांस्टेंट है वह उत्सर्जन में उत्पन्न बहुसंख्यक आवेश वाहक के उस अंश को प्रदर्शित करता है जो संग्राहक में पहुँचते हैं। तो आई बी इक्वल टू आई ई 1 माइनस अल्फा डी सी के रूप में मिल जाएगा। तो आई सी इक्वल टू अल्फा डी सी आई ई प्लस आई सी ओ 4 मिल जाती है। तो इसी प्रकार से आई ए सी की वैल्यू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई के रूप में डिफाइन होती है। ठीक है, इससे अगला टॉपिक है चिन्ह साइन कन्वेंशन देखिए। यानी तो इस प्रकार से अपन एक 4 टर्मिनल नेटवर्क के रूप में अपन एक ट्रांजिस्टर को मान सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर के विभिन्न वोल्टताओं धाराओं के चिन्ह के रूप में ली जाती है, जो कि 4 टर्मिनल जाल को भी मान सकते हैं। ट्रांजिस्टर के निविष्ट और निर्गत टर्मिनलों में से एक टर्मिनल को उभयनिष्ठ लिया जाता है, जिसको ग्राउंडेड मान लेते हैं। जैसे तो बता रखा, देखिए आप।
ये दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर बता रखे हैं, NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन, IE को NPN के लिए देखिए, NPN के लिए IE को नेगेटिव, IB को पॉजिटिव, IC को पॉजिटिव, ये सब बता रखे हैं, ये सब टेबल में सब बता रखा है, आप समझिए। ठीक है, आज इतना ही बहुत है। ओके।